ये क्या है, क्लास 10 का साइंस का बुक है। और क्लास 10 का साइंस का बुक का जो चैप्टर 1 है उसका नाम क्या है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इस चैप्टर से जो भी बोर्ड एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मैं आज के वीडियो में क्या करूंगा, आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ये देख रहे हैं ये पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा कि बताओ कौन सा केमिकल चेंज हो रहा है और कौन सा फिजिकल चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप आ जाइए एक्टिविटी 1.1 में। एक्टिविटी 1.1 में 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक थ्योरी का क्वेश्चन है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ये थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो जो व्हाइट करके पाउडर बनता है उसका नाम क्या है, ठीक है। और जो फ्लेम निकलता है वो कैसा फ्लेम निकलता है, तो डेजलिंग फ्लेम निकलता है। और जो व्हाइट कलर है उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फिर ये हो जाने के बाद में यहाँ पे आपका ये एक्टिविटी 1.2 से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी आप लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे तो एक येलो करके पर्सिपिटेट बनता है, ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो जो येलो पर्सिपिटेट बनता है वो PbI2 होता है। किस टाइप का रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्टिविटी 1.3 से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाद में चल के यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या चेंज होता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ से केमिकल इक्वेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, यहाँ से एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, आपको केमिकल इक्वेशन को राइट करने आना चाहिए। और यहाँ से तो बम्पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है एंड व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह सब आपको अच्छे से देख लेना है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझाऊंगा आपको। अब यहाँ से देखिए राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट है। यहाँ राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट है मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सोल्यूशन होता है। तो सॉलिड के लिए एस बोलते हैं, लिक्विड के लिए एल बोलते हैं, एक्वस के लिए AQ लिखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये इंटेक्स का क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। फिर टाइप 4 टाइप का है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीज मिलकर एक सिंगल बनाता है, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये पूरा एक्टिविटी आपको मालूम होना चाहिए। और ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनता है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलेंगे हम लोग, तो यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है सिंपलर प्रोडक्ट में, तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ से पूरा ये कलर भी पूछा जाता है, कौन सा गैस निकलता है, तो इसका कलर जो है ग्रीन होता है, ठीक है। इसमें ये क्रिस्टल में कितना वाटर मोलिकुल्स होता है, 7 वाटर मोलिकुल्स होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप का होता है। एक है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो तीनों का तीनों जो एक्टिविटी है ना एकदम मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, कैरी आउट ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इंटेक्स क्वेश्चन तो आपको कर लेना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या करता है, बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स है, तो एग्जाम में एमसीक्यू में यहाँ पे बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से पहचान में आना चाहिए। ये एक्टिविटी जो दिया है जहाँ पे आयरन को डालने के बाद कॉपर सल्फेट में तो कलर कैसा हो जाता है, फेड हो जाता है, और आयरन पे कैसा रंग आ जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है। तो ये पूरा रिएक्शन ही आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाता है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट के बीच में आयन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मतलब ये सोडियम जो है क्लोरीन के पास चला जाएगा, बेरियम जो है सल्फेट के पास पहुंच जाएगा, और इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ से पूछा जाएगा पर्सिपिटेट रिएक्शन क्या किसे कहते हैं, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें पर्सिपिटेट का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं, पर्सिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। एक तो बोलेगा कि आपको व्हाइट करके जो पर्सिपिटेट बनता है उसका नाम बताओ, तो बेरियम सल्फेट। एक येलो करके जो पर्सिपिटेट बन रहा था PbI2, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। उसके बाद यहाँ से ये एक्टिविटी 1.2 अगेन वही एक्टिविटी 1.2 का ही मतलब दिया गया है करने के लिए कि क्या पर्सिपिटेट का नाम है, कलर कैसा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को पहचानने के लिए आएगा कि आपको रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है, और जब दोनों होगा तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कोरोशन है, रेंसिडिटी है। तो कोरोशन का मतलब क्या होता है, कोई भी आयरन का सामान है या मेटल है तो वो क्या होता है एसिड के साथ में, मॉइस्चर एयर के साथ में बहुत दिन तक लंबा छोड़ देने की वजह से वो क्या होता है, खराब हो जाता है। जैसे कि सिल्वर का ब्लैक हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना, या जो आपका आयरन है आयरन का रस्टिंग हो जाना, ये एग्जांपल है कोरोशन का। रेंसिडिटी में क्या होता है, कोई भी फैट और ऑयल का सामान है उसका अचानक से क्या होता है कि स्मेल में क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो उस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी से भी क्वेश्चन आएगा कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एयर टाइट कंटेनर, सॉल्ट, विनेगर, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है इसमें, मैंने इसको आपको संक्षिप्त में मतलब शॉर्ट में बता दिया कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद में ये एक्सरसाइज का तो पूरा आपको करना ही है। यदि एक्सरसाइज यदि कंप्लीट नहीं हुआ तो एक कमेंट करके बोल दीजिए, एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन आंसर देने के लिए तो मैं सारा क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये बस छोटा सा बात था, आपको बताना था कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक कर दीजिएगा।